भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आप सभी पर श्री हरि की कृपा सदा बनी रहे। अमावस्या तिथि को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए बहुत फलदायी माना गया है। इस शुभ तिथि पर पूजा, जप, तप और दान करने का विधान है। वैशाख अमावस्या का दिन पितरों की पूजा के लिए समर्पित है। इस बार वैशाख माह की अमावस्या 8 मई को है। आइए जानते हैं वैशाख अमावस्या का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि एवं महत्व के बारे में, और इस दिन किन चीजों का दान करना चाहिए, और साथ ही जानेंगे कुछ उपायों के बारे में। इसके करने से काल सर्प दोष और शनि दोष जैसे दोषों से मुक्ति मिल सकती है। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का अधिक महत्व है। यह तिथि जगत की पालनहार भगवान विष्णु और पितरों को समर्पित है। इस दिन जप, तप और दान करने का विधान है। वैशाख अमावस्या का दिन पितरों की पूजा के लिए शुभ माना जाता है। इस बार वैशाख माह की अमावस्या 8 मई को है। मान्यता है कि इस दिन पितरों का तर्पण करने से उनको वैकुंठ धाम में जगह प्राप्त होती है। पंचांग के अनुसार वैशाख माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 7 मई को सुबह 11:40 से होगी और इसका समापन 8 मई को सुबह 8:51 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार वैशाख अमावस्या 8 मई दिन बुधवार को मनाई जाएगी। वैशाख अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और दिन की शुरुआत देवी देवताओं के ध्यान से करें। अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें। इसके अलावा घर में नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके पश्चात सूर्य देव को जल अर्पित करें। अब भगवान विष्णु की पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। दीपक जलाकर आरती करें। प्रभु को प्रिय चीजें जैसे केला, खीर आदि चीजों का भोग लगाएं। प्रसाद का लोगों में वितरण करें और खुद भी ग्रहण करें। पितृ पूजा हमेशा दोपहर के समय की जाती है। ऐसे में आप अपने पितरों का जल, सफेद फूल और काले तिल से तर्पण कर सकते हैं। इसके अलावा सुबह 11 बजे से दोपहर के 2:30 तक पितरों का पिंडदान किया जा सकता है। गंगा स्नान और पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त या सुबह का समय अच्छा माना जाता है। सात्विक भोजन बनाकर ब्राह्मणों को आमंत्रित करें। सबसे पहले तैयार रोटी गाय को खिलाएं। इसके बाद किसी अनुभवी ब्राह्मण से पितृ कर्म कराएं और उन्हें भोजन खिलाएं। उन्हें वस्त्र और दक्षिणा दें। इस दिन हवन या यज्ञ करना भी बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन पितृ गायत्री का आयोजन करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ दोष समाप्त हो जाता है। इस तिथि पर कुत्ते, कौवे और चींटियों को भोजन देना भी अनुष्ठान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। आइए जानते हैं इस दिन किन चीजों का दान करना चाहिए। वैशाख अमावस्या के दिन दान और पुण्य का खास महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जितना हो सके उतना अधिक दान करना चाहिए। गर्मी की शुरुआत हो चुकी है, इसीलिए इस तिथि पर जल का दान करना चाहिए। इसके साथ ही पानी की व्यवस्था करना चाहिए और पशु पक्षियों के लिए दाना आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। अमावस्या के दिन चींटियों को आटे में शक्कर मिलाकर खिलाएं। कहा जाता है ऐसा करने से मनुष्य के सभी पाप कर्म हो जाते हैं। ऐसा करने से पुण्य मिलता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष हो उसे अमावस्या के दिन घर में पंडित से शिव पूजन और हवन करवाना चाहिए। अमावस्या की शाम को घर के ईशान कोण में गाय के घी से एक दीपक जलाएं। बत्ती में रुई की जगह लाल रंग के धागे का इस्तेमाल करें। साथ ही दीपक में केसर डालें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है।
इसके अलावा जरूरतमंदों को खाना खिलाना चाहिए। इससे घर में बरकत का वास होता है और जीवन में सुख शांति आती है। बैसाख अमावस्या के महत्व से जुड़ी एक कथा पौराणिक ग्रंथों में मिलती है। प्राचीन काल में धर्मवर्ण नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत ही धार्मिक और ऋषि मुनियों का आदर करने वाला व्यक्ति था। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम स्मरण से ज्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। धर्मवर्ण ने इस बात को आत्मसात कर लिया और सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगा। एक दिन घूमते हुए वह पितृलोक पहुंचा। वहां धर्मवर्ण के पितृ बहुत कष्ट में थे। पितरों ने उसे बताया कि उनकी ऐसी हालत तुम्हारे संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि जब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेष नहीं है, यदि तुम वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो, तो हमें राहत मिल सकती है। साथ ही बैसाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करो। धर्मवर्ण ने उन्हें वचन दिया कि वह उनकी अपेक्षाओं को अवश्य पूर्ण करेगा। इसके बाद धर्मवर्ण ने सन्यासी जीवन छोड़कर पुनः सांसारिक जीवन को अपनाया और बैसाख अमावस्या पर विधि विधान से पिंडदान कर अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। ये तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे दोस्तों।